डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी इस वीडियो में हम जो हमारे 13 चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइज हैं क्लास 7th के 13D और 13E, इन दोनों को कंप्लीट करेंगे। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने 13A, B, C तीनों को किया था, क्योंकि छोटी एक्सरसाइज हैं इसलिए एक ही वीडियो में किया। इसमें हमें क्रॉस सेक्शंस के बारे में पढ़ना है। राइट द क्रॉस सेक्शन ऑब्टेन्ड व्हेन यू कट द फॉलोइंग सॉलिड्स। अगर आप नीचे दिए गए सॉलिड को कट करते हैं, ऑल्सो ट्राई टू ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्रॉस सेक्शंस, और क्रॉस सेक्शंस का आपको रफ स्केच भी ड्रॉ करना है। ठीक है, अब है ए राउंड चीकू। चीकू जो होता है वो स्फेरिकल होता है, गोल बॉल की तरह। ठीक है, यहाँ पेपर पे तो हम 2D ही सर्कल ही ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे ये 3 डायमेंशनल शेप होती है चीकू जो होता है। अब इसको क्या करना है, कट थ्रू द मिडल, बीच में से काटना है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होता है ये, वर्टिकल होता है ये। ठीक है, ध्यान रखना है। अभी हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो कैसे आएगा ये हमें सेमी सर्कल मिलेगा ऊपर और एक सेमी सर्कल मिलेगा नीचे। ठीक है, जब हम हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे, आधा ऊपर आधा नीचे। अब ये जो बीच वाला हिस्सा होता है जहां से कट किया, इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन कैसा मिल रहा है हमें, सर्कल। ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हमें मिलेगा अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल कट करते हैं तो। ऐसे ही अगर हम वर्टिकल कट करते हैं तो वर्टिकल कट कैसा लगेगा, हॉरिजॉन्टल आपने ड्रॉ कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। वर्टिकल इस तरह से लगाएंगे तो वर्टिकल में भी हमें सेमी सर्कल मिलेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है वो इसमें भी सर्कल ही आएगा। तो ए वाले का भी सर्कल, बी वाले का। ड्रॉ आपने इस तरह से करना है, स्केल और पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ करेंगे तो बहुत आसानी से आप साफ क्लियर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड और थर्ड। सेकंड में है 1 डेसीमीटर क्यूब। अब क्यूब जो होता है वो होता है, ये मैंने थर्ड को यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। क्यूब जो होता है दोनों सेम है, बस हमें शेप का डिफरेंस देना है। क्यूब जो होता है वो इस तरह से होता है, सभी साइड्स इक्वल। ठीक है, अब क्यूब है उसको हॉरिजॉन्टल कट, वर्टिकल कट, वर्टिकल कट। अब ये कट किस तरह से, पहले वो समझते हैं यहाँ नीचे वाले डायग्राम से। हॉरिजॉन्टल कट अलोंग इट्स लेंथ। अब लेंथ के अलोंग क्या है, हाइट के अलोंग क्या है, वो हम समझते हैं। ये जो डायमेंशन है इसको हम बोलेंगे लेंथ, ये जो होगी इसको हम बोलेंगे ब्रेड्थ, और ये जो होगी इसको हम बोलेंगे हाइट। ठीक है, अब लेंथ के अलोंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो कट मैंने बताया आपको इस तरह से, वर्टिकल कट होता है इस तरह से। तो हॉरिजॉन्टल लगाना है लेंथ के अलोंग, तो लेंथ के पैरेलल आपने ये कट लगाना है। अगर आपको बोला जाए वर्टिकल अलोंग इट्स लेंथ, अब लेंथ के अलोंग लगाना है लेकिन वर्टिकल लगाना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वर्टिकल कट तो इस तरह से होता है, अब ऊपर से नीचे लगाना है। तो लेंथ के अलोंग कैसे लगेगा, इस तरह से हम ऊपर से नीचे काटते हुए आएंगे तो ये अलग हो जाएगा, अगला हिस्सा अलग हो जाएगा, पीछे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। अब ये कट ऊपर से हम मान लीजिए इस पीस से लगा रहे हैं तो ऊपर से नीचे लगेगा, लेकिन इस तरह से यहाँ पे बनाया भी गया है, ये वाला है वर्टिकल अलोंग इट्स लेंथ, ये रहा। तो इसमें जो है आप देखें कैसे कट लगाया गया, लेंथ के अलोंग ही, लेंथ के पैरेलल है ना लाइन ये, लेकिन कहाँ से है, ऊपर से नीचे की तरफ इसको काटते हुए हमें इस तरह से आना है। तो हाफ आगे पीस रह जाएगा, हाफ पीछे। ये क्रॉस सेक्शन, इस तरह के कट को ध्यान से अपने दिमाग में बिठाना है, तभी आप इसको कर पाएंगे। ऐसे ही अगर वर्टिकल अलोंग इट्स हाइट होगा तो हाइट है ये वाली, तो इसके पैरेलल हम इस तरह से काटेंगे इसको बीच में से। तो ये बीच में से कटेगा तो एक इस तरफ बचेगा, एक इस तरफ, और क्रॉस सेक्शन आएगा इसका। यहाँ स्क्वायर बना रखा है, लेकिन हम अपनी शेप देखेंगे कि हमारी शेप क्या है। तो तीनों कट आपको समझ आ गए होंगे। फर्स्ट है ये वाला कट, हॉरिजॉन्टल अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, उसमें ये कटेगा तो हाफ ऊपर रह जाएगा, हाफ नीचे। फिर नेक्स्ट कट आता है वर्टिकल अलोंग इट्स लेंथ, तो ये एक आगे पीस बचेगा, एक पीछे। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए हम आएंगे, और हाइट के अलोंग भी ऊपर से नीचे ही कटेगा, लेकिन बीच में से कटेगा ये। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हाइट ये है तो इसके पैरेलल रहना चाहिए। फिर अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। इसमें है एक क्यूब है, उसको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल अलोंग इट्स लेंथ। तो फर्स्ट जब कट लगाएंगे हम क्यूब के अंदर, क्यूब आपने इस तरह से ड्रॉ करना है, तो ये कट इस तरह से लगेगा, और आपका जो डायग्राम बनेगा वो किस तरह से बनेगा, हाफ ऊपर और हाफ इस लाइन के नीचे। ठीक है, इस तरह से आपने बनाना है। और क्रॉस सेक्शन जो है वो आपका क्या रहेगा, स्क्वायर।
क्योंकि क्यूब की सभी साइड बराबर होती हैं, तो क्रॉस सेक्शन आपने लिखना है स्क्वायर। यहाँ पे जैसे रेक्टेंगल है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है, रेक्टेंगुलर लॉफ के लिए, तो आपने इसमें लिखना है स्क्वायर। फिर आता है वर्टिकल अलोंग इट्स लेंथ। तो वर्टिकल कट लगा के देखते हैं। अलोंग इट्स लेंथ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से आपको याद रखना है। अलोंग इट्स लेंथ, तो इस तरह से काटते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो हाफ पीस आगे बच जाएगा क्यूब का, और हाफ इसके पीछे बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से ये आएगा, लेकिन शेप आपने क्यूब वाली रखनी है, स्क्वायर वाली। ठीक है, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर वाला रहेगा। लास्ट जो कट है वो है आपका वर्टिकल अलोंग इट्स हाइट। तो उसका हाइट के अलोंग काटना है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे बीच में से काटेंगे, आधा इस तरफ लेफ्ट में, आधा राइट में बच जाएगा। इसके लिए आपको ये लास्ट वाला सीन यहाँ पे ये वाला ध्यान रखना है, इस तरह से ये कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर लॉफ ऑफ ब्रेड कट थ्रू मिडल। अब रेक्टेंगुलर लॉफ है, तो इसके लिए सेम ये शेप आपने बनानी है। उसके बाद ये कट लगाना है, तो ये कट लगाने के बाद यहाँ पर जो है इस तरह की शेप आपकी बनेगी। ठीक है, फिर आप जो है वर्टिकल कट लगाएंगे तो इस तरह की शेप बनेगी। ठीक है, और लास्ट वाला वर्टिकल कट हाइट के अलोंग लगाएंगे तो ये वाला कट बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपने इन दोनों को कर लेना है। नेक्स्ट आता है सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ वुड। ये जो है सिलेंड्रिकल शेप है, तो सिलेंडर होता है इस तरह से। ठीक है, इसमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल अलोंग बेस, बेस ये है तो हॉरिजॉन्टल कट इस तरह से, तो क्या होगा, आधा सिलेंडर जो है वो ऊपर बच जाएगा और हाफ इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 2 पीसेस में ये डिवाइड हो गया। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो आएगा सर्कल। क्या आएगा, सर्कल। नेक्स्ट जो है वो है वर्टिकल अलोंग इट्स हाइट। तो हाइट के अलोंग अगर हम इसको काटते हैं, तो हाइट के अलोंग ये कट आएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसमें जो है आप देखें, आधा जो है हिस्सा इस तरह से एक तरफ बचेगा। ठीक है, तो ये जो शेप आएगी, इसी तरह से इधर भी शेप जो है हाफ इसकी इस तरफ आएगी, और इसका क्रॉस सेक्शन, ये वाला क्रॉस सेक्शन आएगा रेक्टेंगुलर। अगर हम इसको देखते हैं तो रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पर हमें दिखाई देती है। लास्ट है एन आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन जो है उसको अगर हम इस तरह से बनाते हैं, तो ये आइसक्रीम कोन है। अगर हमें इसको काटना है वर्टिकल अलोंग इट्स हाइट, हाइट के अलोंग वर्टिकल काटना है, तो ये इस तरह से कटेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, कुछ इस तरह की शेप जो है एक तरफ बन जाएगी, और दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके की शेप जो है हाफ इस तरफ आ जाएगी, और इसमें ये जो है ट्रायंगुलर हमें दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन को देखते हैं। और अगर हमें दूसरे तरीके से काटना हो इसको, कैसे, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कट जो लगेगा वो लगेगा इस तरह से। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये शेप जो है ऊपर, और नीचे कोन वाली शेप आ जाएगी। अब क्रॉस सेक्शन जो है वो कैसा है, क्रॉस सेक्शन है सर्कल, तो इसका क्रॉस सेक्शन हम देंगे सर्कल। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 13D। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 13E को भी कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल आसान है, छोटी सी एक्सरसाइज है। नेम द शेप ऑफ द शेडो। नेम द शेप ऑफ द शेडोज ऑब्टेन्ड इन ईच केस। हर एक केस में मिलने वाली शेडो का नाम बताएं। ऑल्सो ट्राई टू ड्रा रफ स्केच ऑफ द शेडो ऑब्टेन। अब शेडो देखो कैसे, अब इधर से अगर हम लाइट डाल रहे हैं सिलेंडर के ऊपर, तो आगे हमें दीवार पे जो दिखाई देगा वो हमें दिखाई देगा रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरह से डाल रहे हैं, तो ये शेप हमें यहाँ पर रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखाई देगी। तो आपने ये फॉर्म आपकी जो नोटबुक है उसमें ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट जो है, ये जो रोशनी डाली जा रही है, लाइट डाली जा रही है, वो इस ट्रायंगल के ऊपर डाली जा रही, तो पीछे दीवार पे हमें क्या दिखाई देगा, ट्रायंगल दिखाई देगा। तो आपने इसकी जो शेडो बनानी है वो ट्रायंगुलर बनानी है। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, उसमें ऊपर से डाल रहे हैं, तो नीचे वाला बेस कौन सा है, स्क्वायर, तो नीचे जो शेडो बनेगी वो इसी तरह से स्क्वायर शेडो जो है वो बनेगी। आपने इस तरह से स्क्वायर बनाना है। नेक्स्ट जो है क्यूबॉइड है, इसके ऊपर वाले फेस पे डाली जा रही है, तो नीचे जो है हमें रेक्टेंगल जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें शेडो गिवन है,
गिवन बिलो आर सम शेडो ऑब्टेन व्हेन ए टॉर्च is flashed on the top of object. Identify 3D solid that match the shadow. तो शेडो से मैच करने वाले कोई भी आपने एग्जांपल दे देने हैं। जैसे फर्स्ट है स्क्वायर शेप है तो इसका एग्जांपल बनेगा क्यूब। क्यूब के अगर ऊपर डालते हैं लाइट तो वो हमें इस तरह की शेप देगा। वैसे इस शेप का भी आप यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर पिरामिड का। सर्कल के लिए कौन सा यूज़ कर सकते हो आप? कोई भी स्फेयर, जैसे फुटबॉल है, नॉर्मल क्रिकेट बॉल है, कोई भी आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं। रेक्टेंगल के लिए आप लिख सकते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड के ऊपर अगर डालेंगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप में हमें दिखाई देगा। ये ट्रेंगुलर प्रिज्म, अभी अभी हमने किया था, जो ट्रेंगुलर प्रिज्म होता है उसके अगर इस फेस पे शेप वो डालते हैं टॉर्च तो ये हमें ट्रेंगुलर शेप देता है। तो इसमें आपने लिख देना ट्रेंगुलर प्रिज्म, इसमें आप लिख सकते हैं बॉल, इसमें आप लिख सकते हैं क्यूबॉइड और इसमें क्यूब। तो इस वीडियो में आपने टोटल कंप्लीट किया है 2 एक्सरसाइज को, 13D और 13E। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।